हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ सार्वि गुरुकुल। स्टूडेंट, आज के सेशन में हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। देखो, अब तक अपन कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो चीज़ें वीडियो नहीं देखी हैं तो आप इस वीडियो के बाद में आराम से देख सकते हैं, आपको ये इजीली समझ में आ जाएगी। और इसके अलावा जितने भी पिछले टॉपिक हैं या फिर आने वाले टॉपिक हैं, सारी चीज़ों को आप प्लेलिस्ट में जाके हर चैप्टर के हर क्वेश्चंस को, मतलब जितने भी टॉपिक्स हैं उन सबको अच्छे तरीके से कॉन्सेप्चुअल तरीके से समझ के वो वीडियो देख सकते हैं। चलो अपन चालू करते हैं। अपना नाम क्या है आज के टॉपिक का? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो, नाम से पता लग रहा है डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, किसी एक को दूसरे से खसकाना या हटाना उसकी जगह पे। देखो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है क्या? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सिंपल सी एक ही चीज है कि कोई भी एक एलिमेंट क्या करेगा, दूसरे एलिमेंट को हटा देगा। मतलब क्या कर देगा? डिस्प्लेस कर देगा। अब कौन हटा सकता है? मेरे को एक चीज बताओ कि मान लो कि ये कोई एक एक्स पर्सन है और ये बाय पर्सन है। अपन प्रैक्टिकली समझते हैं थोड़ा सा। ये एक्स है और ये बाय, ये कमजोर है और ये पावरफुल है। ये दोनों के दोनों का कॉम्बिनेशन है। ये पावरफुल है और ये जो एक्स है ये जेड है, तो ये क्या हुआ? एक्स जेड बन गया और ये वाई हो गया। अब ये पावरफुल वाला क्या करेगा? इस कमजोर वाले को आएगा और इसको ऐसे धक्का दबा के पार कर देगा। तो अब कॉम्बिनेशन किसका बन गया? रिएक्शन हो गई। उसके अंदर कौन बन गया? बाय जेड बन गया और एक्स क्या हो गया? अलग हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी वही होती है कि एक मोर पावरफुल एलिमेंट डिस्प्लेस्ड अनदर लेस पावरफुल। अब पावरफुल का मतलब क्या हो गया? मोर रिएक्टिव एलिमेंट। आप क्या बोलोगे? मोर पावरफुल नहीं बोलोगे, यहां पर बोलोगे मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स डिस्प्लेस्ड अनदर लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स। The reaction in which more reactive elements displace less reactive element, that is called the displacement reaction। सिंपल सी बात है। अब देखो, मैं आपको समझाता हूं थोड़ा सा। किस चीज से? इक्वेशन से। देखो, आयरन प्लस CuSO4, जो अपना आयरन है, मान लो ये कोई क्या है? आयरन है। और ये कौन है अपना? बताओ। ये तो अपना क्या हो गया? CuSO4 हो गया। और ये कौन हो गया? अपना आयरन हो गया। जो आयरन है वो मोर रिएक्टिव है एज कंपेयर टू कॉपर। तो इसने क्या करा कि इसने आया और इसको पंच दिया, तो क्या हुआ? ये CuSO4 हट गया, दूर हो गया। तो अब कौन बना? आयरन और SO4। जो पावरफुल होगा, जो जीतेगा, वही तो क्या होगा? कॉम्बिनेशन बनाएगा। तो इसका मतलब क्या बन गया? FeSO4 प्लस Cu। यस और नो? क्या बना? FeSO4 प्लस Cu। यस और नो? अब Cu जो था वो कमजोर था, इसको क्या कर दिया अपन ने? डिस्प्लेस कर दिया। अब देखो, ये Fe तो आयरन है, आपको पता ही है, ये सॉलिड फॉर्म के अंदर होगा। ये चीज जो ऊपर सिंबल्स लिखे हैं इससे आपको पता है, मैं पहले भी पुराने वीडियोस के अंदर एक्सप्लेन कर चुका हूँ। CuSO4 मतलब क्या हो गया? कॉपर सल्फेट। FeSO4 मतलब आयरन सल्फेट और कॉपर Cu मतलब इंडिविजुअल कॉपर। अब देखो, इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मैं आपको एक प्रैक्टिकल फॉर्मेशन के अंदर समझाता हूँ कि कैसे होता है। अब वहां पे एक्चुअल में क्या होता है? ऐसे पंच मारता नहीं है, ठीक है ना। ये तो मैंने समझाने के लिए बताया है कि ये कोई दो अपने कॉम्बिनेशन है, इसको मोर पावरफुल आया, रिएक्टिव आया मतलब, और इसने क्या कर दिया? इसको अलग कर दिया। एक्चुअल में होता क्या है? अपन ने क्या करा है? एक नेल को किया, आयरन नेल को अपन ने क्या करा है? CuSO4 के सॉल्यूशन के अंदर डाल दिया। क्या डाल दिया? CuSO4 सॉल्यूशन के अंदर डाल दिया। अब देखो, ये जो SO4 है ये किसके कॉम्बिनेशन के फॉर्म में? Cu के साथ में। SO4 कॉम्बिनेशन में किसके है? Cu के साथ में। तो ये क्या करता है कि SO4 यहां से छूट के किसके ऊपर आ जाता है? आयरन नेल के ऊपर आ जाता है। और ये जो डॉट डॉट है यही क्या है आपका? ये बन जाएगा आपका आयरन। तो ये रहा, और ये डॉट डॉट मतलब क्या हो गया? SO4। मैंने सिंपलाइज करा इसको, तो ये क्या बन जाएगा? आयरन मतलब क्या जाएगा? FeSO4। यस और नो? ये टेस्ट ट्यूब है। अब देखो, इसमें आपको समझाता हूं कि अपन ने क्या करा। एक होल्डर के अंदर, मतलब कि अपना पूरा का पूरा एक होल्डर है, टेस्ट ट्यूब होल्डर है मान लो, उसके अंदर क्या करा मैंने? इस टेस्ट ट्यूब के अंदर दो नेल्स को बांध दिया। क्या करा? दो नेल्स को एक थ्रेड के थ्रू बांध दिया। और इसके अंदर मैंने कौन सा सॉल्यूशन के अंदर डाला है? इसको कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर। जब अपन इसको कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर डाल देते हैं तो क्या होता है कि जब आफ्टर सम टाइम क्या हो जाता है कि ये आयरन और ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, मतलब नेल्स, वो रिएक्शन करके क्या बना लेते हैं? आयरन सल्फेट बना लेते हैं। यस और नो? ये चीज उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। नहीं समझ में आई तो वापस से आप रिप्ले करके देख सकते हो, ठीक है। सिंपल सी चीज है। डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक को मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को भगा देता है। देखो इधर की साइड, Zn प्लस CuSO4, Zn प्लस CuSO4। इसमें क्या है कि Zn मोर रिएक्टिव है। कौन मोर रिएक्टिव है? Zn क्या करता है? इस CuSO4 को वापस से पंच मारता है और वो भाग जाता है। क्या करता है? पंच मारता है और भाग जाता है। अपना क्या हो गया? ZnSO4 प्लस Cu। सेम टू सेम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। कोई डाउट है क्या? नहीं है ना? बस Pb प्लस Cu
Cl2 मतलब क्या हो गया, कॉपर क्लोराइड। जब लेड भी क्या है, मोर पावरफुल है एज कंपेयर टू कॉपर। अब इसने लेड ने क्या करा, इसको पंच मारा। क्या करा, लेड ने मतलब पीवी ने इसको पंच मारा, तो क्या हुआ, ये Cl2 को छोड़ के भाग गया, तो क्या बन गया, PbCl2। अब लेड क्लोराइड बन गया। क्या बन गया, लेड क्लोराइड बन गया। देखो अगर आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ में आ गई तो देखो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ये इसी के रिलेटेड है। क्या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ में आ गई ना, यस और नो जरूर बताना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, नाम से पता लग रहा है कि अगर डिस्प्लेसमेंट दो बार होगा तो वो क्या हो जाएगी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी। जैसे मैं आपको समझाता हूं, रिएक्शन इन विच एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। मतलब कि क्या है कि किसी भी रिएक्शन के अंदर दो रिएक्टेंट्स के बीच में एक्सचेंज ऑफ आयंस हो। यहां पर क्या हुआ, सिर्फ सिंगल के फॉर्म में हुई, यहाँ पे क्या हुआ, सिंगल फॉर्मेशन हुआ। लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट के अंदर क्या होता है, दो बार एक्सचेंज होता है। जैसे Na2SO4, यस और नो, मतलब क्या हो गया, सोडियम सल्फेट और BaCl2। क्या चीज, BaCl2 मतलब क्या हो गया, बेरियम क्लोराइड। अपन ने क्या करा कि Na2SO4 को एक टेस्ट ट्यूब के अंदर है और BaSO4 जो है वो दूसरी टेस्ट ट्यूब के अंदर है। अपन ने इससे इसमें डाला, मान लो ये एक टेस्ट ट्यूब है जिसके अंदर कौन है अपना बेरियम क्लोराइड और इसके अंदर कौन है अपना सोडियम सल्फेट। अपन ने इसके अंदर डाल दिया। जब अपन इसके अंदर डालेंगे, क्या इसके अंदर डालेंगे तो ये दोनों क्या करेगा, रिएक्शन कंप्लीट करेगा, हैपन करेगा। अब इसके अंदर क्या होता है कि एक जना, अब आप गौर से समझना, इसमें क्या हुआ कि इसने क्या करा, सोडियम ने मान लो कि बेरियम को क्या कर दिया, पंच मारा और ये भाग गया। क्या हुआ, ये बेरियम को पंच मार के भाग गया। अब इसने क्या करा, इस Cl2 से अलग कर दिया किसको, बेरियम को। सोडियम ने Cl2 से अलग कर दिया किसको, बेरियम को। या फिर ये कह सकते हो बेरियम ने अलग कर दिया SO4 से किसको, सोडियम को। अब क्या हुआ कि ये इसने अगर अलग करा तो ये SO4 से मिलकर क्या बनाएगा, BaSO4, वो क्या है, बेरियम सल्फेट। अब बचा कौन, Na। अब Na ढूंढ रहा है कि भाई ये तो कोई क्या हुआ, मैं तो अकेला हो गया, मैं अकेला हो गया। इधर की साइड कौन अकेला हो गया, क्लोरीन अकेला हो गया। तो अब क्लोरीन ने कहा कि भाई मैं भी अकेला, और सोडियम ने कहा भाई मैं भी अकेला। तो उन्होंने कहा अपन दोनों क्या कर लेते हैं, पार्टनरशिप कर लेते हैं। क्या, पार्टनरशिप कर लेते हैं। अब पार्टनरशिप करी तो ये सोडियम है और ये क्लोरीन है। सोडियम और क्लोरीन दोनों मिलकर पार्टनरशिप करेंगे तो क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड। सिंपल सी बात है ना, Na और Cl मिलकर क्या बना लिया, NaCl। सिंपल सी चीज है। और इधर की साइड Ba और SO4 ने मिलकर क्या बना लिया, BaSO4। हाँ या ना। अब देखो बस यही है कि BaSO4 और NaCl एक्सचेंज ऑफ आयंस हुआ। यहां पर दो जगह एक्सचेंज ऑफ आयंस हुआ, यहां पर सिर्फ सिंगल जगह एक्सचेंज ऑफ आयंस हुआ, इसलिए तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। जबकि ये कौन सी है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। इसका यही रीजन है कि इसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं और क्यों इसको बनाने की जरूरत पड़ी। लेकिन इस रिएक्शन के अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज है, वो क्या है कि जब अपन क्या होता है कि जब सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड दोनों के दोनों रिएक्शन करके जो फॉर्मेशन करते हैं, मतलब BaSO4 और NaCl, सोडियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट बनाते हैं, तो ये दोनों पूरी रिएक्शन करने के बाद में एक नीचे की साइड में प्रेसिपिटेट बन जाता है। क्या बन जाता है, प्रेसिपिटेट बन जाता है। तो इसी प्रेसिपिटेट बनने के कारण उसे क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि व्हाट इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। बच्चों के क्वेश्चन में पूछा जाता है, या तो हाफ ईयरली में या फाइनल ईयर में या फिर कोई भी रैंडमली किसी भी एग्जाम में होता है, तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन पूछा जाता है और बच्चों को खुद को ही नहीं पता होता, या फिर आपसे पूछ लेगा राइट द विच टाइप ऑफ रिएक्शन हियर। तो बच्चों को ये तो पता रहता है कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, लेकिन क्या है कि वो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है या नहीं है। इस चीज को अपन कैसे डिसाइड करेंगे कि अगर किसी रिएक्शन के अंदर क्या बन रहा है, प्रेसिपिटेट बन रहा है, तो उसे कौन सी रिएक्शन बोलेंगे, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच प्रेसिपिटेट इज फॉर्म आफ्टर द रिएक्शन इन विद प्रोडक्ट, दैट इज नोन एज द प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। यहां तक आपकी क्या हो जाती है, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट दोनों रिएक्शन की कॉन्सेप्चुअल तरीके से अच्छे तरीके से दोनों कंप्लीट हो जाते हैं। इससे पहले आप कॉम्बिनेशन रिएक्शन और कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन अच्छे तरीके से पढ़ चुके हो। यस और नो, अगर नहीं पढ़ा है तो वहां पे जाके देख लो। और साथ में ये जो इक्वेशंस हैं इनको क्या करा है, एक बैलेंस तरीके से सेट किया गया है। हाँ या ना, ये बैलेंस है, इसलिए मैंने आपको कहा था बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आपको पढ़ना आना चाहिए। आप उसकी प्रैक्टिस ज़्यादा इधर उधर मत करो। मैंने देखा बच्चे इस कोचिंग के, उस कोचिंग के, इस टीचर के, उस टीचर के, ऐसे नोट्स मत लगाओ। बेमतलब पागल क्यों हो रहे हो। एनसीईआरटी की जितनी रिएक्शन है उनको चेक करो कि बैलेंस है कि नहीं है।
आप कुछ भी पढ़ रहे हो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ रहे हो, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ रहे हो, मैंने ये रिएक्शन लिख दिया, आप चेक करो ये बैलेंस है कि नहीं है। बैलेंस है तो अच्छी बात है, नहीं है तो बैलेंस कर लो। ऐसे ही तो प्रैक्टिस करोगे, इसी तो यूटिलाइजेशन कहते हैं, और ऐसे रिवीजन होगा। आप बैठ के रटने लगोगे, बैठ के 10-10 सॉल्व करोगे, ऐसे सॉल्व नहीं होगा। अब आगे के सेशन में अपन बात करेंगे रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में, और किसके बारे में, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और कौन सा रह गया, एक तो रेडॉक्स रह गया और एक कोरोजन और रेंसिडिटी रह गया। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।